बहुत काम की चीज आपके लिए लेकर आए हैं। आयुर्वेद और योग, एम्स का प्रयोग। जी हाँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खास डिपार्टमेंट है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसने पिछले 8 सालों में एक खास अध्ययन किया है। उन्होंने एलोपैथी के साथ आयुर्वेद और योग के कॉम्बिनेशन को ट्राई किया है, टेस्ट किया है कि कैसे आपका जो रेगुलर एलोपैथिक इलाज है उसके साथ अगर आप आयुर्वेदा को जोड़ दें, उसके साथ आप योग को जोड़ दें तो कमाल हो सकता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन पर डे टू डे में शायद एलोपैथी के अंदर भी उतना कोई पुख्ता इलाज है नहीं, वहाँ पे बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। और रिजल्ट भी ऐसे वैसे नहीं, इंटरनेशनली अक्लेम्ड, जहाँ इंटरनेशनल पेपर्स, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, उनको एक रिकग्निशन मिल रहा है और ये काम हो रहा है और कहीं नहीं, देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान या मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और जब वहाँ से कोई खबर आए तो बात बड़ी होती है। तो चलिए आज इसी पर बात करेंगे कि कैसा अब आयुर्वेद और योग के कॉम्बिनेशन से एलोपैथी और बेहतर होने जा रही है या इनफैक्ट हो गई एक हद तक। सबसे पहले आपको बताता हूं कि काम क्या हो रहा है, क्यों ये खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसके पीछे क्या है। तो एम्स ने योग और आयुर्वेद पर अध्ययन किया है। डिटेल स्टडी लगातार चल रही है और साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड स्टडी, मनगढ़ंत नहीं। एम्स ने CIMR ने, जो उनका एक डिपार्टमेंट है, 2 दर्जन स्टडीज अब तक पूरी कर ली हैं, यानी करीब करीब 28 के आसपास। CIMR यानी सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च, ये इस डिपार्टमेंट ने पिछले 8 साल में किया। कई बीमारियों के खिलाफ अच्छे रिजल्ट इस अध्ययन में, इस रिसर्च में आए हैं जो उन्होंने किए हैं। ये रिसर्च बाकायदा पब्लिश हुई है बड़े बड़े जर्नल्स में, मेडिकल जर्नल्स में। योग और आयुर्वेद से फायदे के वैज्ञानिक प्रमाण यहाँ ढूंढे गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक ये होता है कि योग या फिर आयुर्वेद, सवाल ये उठ जाता है, बड़े बड़े दावे आते हैं कई बार कि इससे कई बीमारियां ठीक हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, क्या कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस है। वो काम अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कर रहा है। योग से जुड़े, जैसा मैंने आपको बताया, 2 दर्जन से ज्यादा, करीब 28 शोध यहां पर अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये पूरा मामला और पिछले 8 सालों से ये अध्ययन हो रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च में प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर गौतम शर्मा, HIIMS हॉस्पिटल के MD आचार्य मनीष और योग गुरु डॉक्टर मिकी मेहता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शर्मा, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं और जानना चाहेंगे, ये एक, देखिए जैसा मैंने कहा कि अक्सर आयुर्वेदा की बात होती है, योग की बात होती है, लेकिन सवाल उठ जाते हैं कई बार कि क्या साइंटिफिक बेस्ड है, क्या रिसर्च है जिसके कारण हम कहते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है या इससे ये फ़ायदा होगा। अब एम्स में स्टडी हो रही है, आपका डिपार्टमेंट स्टडी कर रहा है, आप बताइए हमारे बारे में कि क्या हो रहा है वहां। देखिए, यू आर वेरी राइट कि पहले हम कहते थे कि योगा इज यूजफुल या आयुर्वेद इज यूजफुल, लेकिन कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। तो इसी गोल को लेके एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को जनरेट करना, इस हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो फील्ड्स हैं, आयुर्वेद, योग, जैसे आपने बोला, इन फील्ड्स के अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को जनरेट करना, यही हमारा गोल था। सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो ये 8 साल से ये हमारा डिपार्टमेंट, हमारा जो सेंटर है, ये वर्क कर रहा है इसी दिशा में। तो इसमें हमने काफी सारी डिजीजेस को स्टडी किया है। अब तक 28 पेपर्स हम पब्लिश कर चुके हैं, जिसके अंदर इन डिफरेंट एरियाज हमने देखा है कि योगा कैन बी यूजफुल एज एन एडजंक्ट टू मेडिकल थेरेपी। मतलब इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक तरह से जो पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट कर सके, उसका एविडेंस हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी फील्ड्स के अंदर वी बीन सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, हमारी वन ऑफ आवर फर्स्ट स्टडीज वाज डन इन कोलैबोरेशन विद हमारी जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके साथ, ऑन माइग्रेन। माइग्रेन, एज यू नो, इज अ वेरी कॉमन डिजीज जिसका मेन स्ट्रीम मेडिसिन में कोई डेफिनेटिव क्योर नहीं है। जी है और अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन डेफिनेटिव क्योर नहीं है। तो हमने ये हाइपोथेसिस रखा कि क्या जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं योगा की,
क्या जो पेन रिलीविंग या स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक से योगा की, क्या इन पेशेंट्स जिनको इतना इतना सफर करते हैं हेडेक से, इनको बेनिफिट कर सकता है। और ये हमने एक स्टडी करी जिसको 3 से 4 3.5 साल लगे पूरा होने में, और उसको हमने पब्लिश किया, और वो इंटरनेशनली जो बेस्ट जर्नल है न्यूरोलॉजी का उसके अंदर ये पब्लिश हुआ। और उसमें हमने देखा कि योगा को अगर हम जोड़ें मेन स्ट्रीम मेडिसिन के साथ तो उसमें पेशेंट्स का भला होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है। योग की आपने बात की, योग तो एक जीवन पद्धति है पूरा, बेसिकली अलग अलग आसनास हैं और भी बहुत कुछ, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आसन तक वो लिमिटेड है, लेकिन आयुर्वेद वो तो प्रॉपर दवाई है, मेडिसिन है। तो अब क्या मेडिसिन भी उसके साथ जोड़ दी जाएंगी एलोपैथी के साथ? इसमें आपकी रिसर्च क्या कहती है? ये मेरे मन में एक जिज्ञासा आई। We are taking very careful steps in terms of Ayurveda related research, because जैसे आपने बोला जो medicines हैं उसके बारे में हमें बहुत सोच समझ के हमें रिसर्च कर रहे हैं हम, because of the fear of drug to drug interactions, side effects, etc. But yes, it is a very powerful medicine system. Ayurveda के अंदर again there's a diet component which is very important. There's a healthy lifestyle component, very important. Then there are external therapies, जिसके अंदर हमने देखा है एक शिरोधारा को लेके, शिरोधारा की हमने स्टडीज करी हैं इंसोम्निया पे, डिप्रेशन पे, and we've seen really wonderful results with shirodhara. So yes, in Ayurveda also there is a lot of potential to benefit our patients.